नमस्कार, CWN टीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जौनपुर जिले में संभावित युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों को हवाई हमलों, बमबारी और आपातकालीन स्थितियों से बचाना, प्राथमिक उपचार देने और सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना था। इस अभ्यास में पुलिस बल, पूर्व सैनिकों और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी भी देखी गयी। हवाई सायरन बजते ही लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुँचाया गया और इसके बाद ट्राइएज प्रणाली के तहत घायलों की पहचान कर उन्हें प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि ये मॉक ड्रिल गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत आयोजित की गई है ताकि शत्रुतापूर्ण स्थितियों के लिए जिले की तैयारियों का यथार्थ मूल्यांकन किया जा सके। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने जानकारी दी है। हमारी सेना के 2 कर्नल इस ड्रिल में उपस्थित थे, जिनके मार्गदर्शन में पुलिस लाइन परिसर में ये अभ्यास हुआ। इसमें हवाई हमलों की स्थिति में नागरिक प्रतिक्रियाएं, रेस्क्यू ऑपरेशन और प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया को गहराई से परखा गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य न केवल प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करना था, बल्कि नागरिकों में सजगता और आत्मविश्वास भी पैदा करना था कि किसी भी आपात स्थिति में वे सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सके। देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में हॉस्टाइल अटैक या किसी प्रकार की जो संभावित घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को, जनपद की प्रिपेयर्डनेस को मापने के लिए मॉक ड्रिल की ये कार्रवाई की गई। इसमें सेना के सभी अधिकारी जो जनपद स्तर पर उपस्थित हैं, आदरणीय कर्नल आलोक जी, पुष्पेन जी और हमारे अहलावत जी, आदरणीय SSP साहब, CDO साहब, CMO साहब, तमाम लोगों को मिलकर इसमें कार्य करना होता है। लेकिन हमारी तैयारियां हैं और कुछ तैयारियों में सिविलियंस का योगदान होता है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये आज मॉक ड्रिल किया। आपने देखा कि मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक हुआ। अग्निकांड भी कैसे बचाया जा सकता है, कैसे दुर्घटना में, एयर अटैक में अगर कुछ होता है उसको रेस्क्यू कैसे किया, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समन्वय और सबसे बड़ा संयम होता है। संयम के साथ हमें हर प्रकार के चुनौतियों का सामना करना है और कोई कठिनाई नहीं आएगी जब तक हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के निर्णय हम लोगों को भी नहीं मालूम होते कि क्या किस समय हो रहा। हम लोगों को अपने स्तर पर अपनी जनपदीय सीमाओं के अंतर्गत सिविल कार्यों को देखना है, सिविल किस प्रकार से उन संभावनाओं पर हमें नियंत्रण रखना है, यही आज हम लोगों ने। हमारे सेना के 2 कर्नल साहब उपस्थित थे, उनके मार्गदर्शन में आज हम पूरे पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल में जहां एयर सायरन, एयर रेड के बाद ट्रायज के बाद रेस्क्यू की जो कार्रवाई होती है, और साथ ही जो हमारे जनमानस में किन किन चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए, ब्लैकआउट के संबंध में, लो लाइंग एरियाज में अपने आप को शेल्टर लेने के संबंध में, और ट्रायज के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ग्रीन कॉरिडोर कैसे बनाना है, और अगर फायर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फायर वालों के फायर सेफ्टी के पहुंचने के पहले किस प्रकार से अपने स्तर से फायर पे लगाम लगाया जा सकता है, इस संबंध में सभी लोगों को अवगत कराया गया है। मीडिया के माध्यम से भी ये मैसेज पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक सवाल आप में से एक ने पूछा था कि सायरन्स की क्या स्थिति है। हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशन है वहाँ पे एयर सायरन है, वो एक कोड में बजते हैं। जब भी वो कोड हमें मिलेगा उस कोड में उसे बजाया जाएगा ताकि जिन लोगों को उस कोड की जानकारी है वो तत्काल उस सूचना का प्रचार कर सके। इसके अलावा पुलिस के स्तर से सेंट्रलाइज्ड PA सिस्टम जो हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है, ऐसे जनपद में 20 जगह पे है जहाँ से हम किसी भी समय पे किसी भी सूचना का आदान प्रदान आधिकारिक रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक रूप से जिलाधिकारी महोदय की बाइट और जिलाधिकारी महोदय के निर्णय के आधार पर मेरी बाइट, हम ही दोनों की बाइट के माध्यम से जो आधिकारिक सूचना है वो भेजी जाएगी ताकि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तत्काल आप सभी को और आपके माध्यम से सभी जनमानस को अवगत कराया जाए।